हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और 11वां चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है जूठन और इसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका सारांश बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इसमें का जो प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जूठन जो कहानी है उसमें जो भी प्रश्न उत्तर है उसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। तो जो वाल्मीकि जी रहते हैं वो एक दलित परिवार से रहते हैं, नीच जाति के रहते हैं। जब वो विद्यालय जाते हैं तो उनके जो कलीराम मास्टर रहते हैं उनका नाम पूछते हैं, उनके जाति पूछते हैं और जब जान जाते हैं कि एक नीच जाति से हैं यानी दलित परिवार से हैं तो उनको एक शीशम का लकड़ी झाड़ू तोड़ कर और धरा देते हैं कि पूरा जो स्कूल का बाउंड्री है उसमें सफाई करने के लिए विद्यालय का जो कमरा है उससे सफाई करवाते हैं। यानी 3-4 दिन विद्यालय जाते हैं लगातार इनसे वही काम किया जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि लेखक के साथ विद्यालय में कैसी घटना घटती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, विद्यालय के हेडमास्टर लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। 3 दिनों तक लगातार विद्यालय की कमरों तथा मैदानों में शीशम के पेड़ से उसी से तुड़वाकर बनाए गए झाड़ू से साफ करवाते हैं। तो यही क्वेश्चन भी है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने अब आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं ये विद्यालय जाते हैं तो इनसे लगातार 3-4 दिनों तक सफाई ही करवाया जाता है। एक दिन की बात है कि जब लेखक के पिताजी गुजर रहे थे विद्यालय के पास से तो उन्होंने देखा कि जो मुंशी हैं यानी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बचपन का नाम मुंशी हैं। तो उन्होंने देखा कि मुंशी रो रो कर विद्यालय साफ कर रहा है। इसके बाद वो गए, उनके हाथ से झाड़ू लेकर फेंक दिए और हेडमास्टर से बातचीत करने लगे। इस पर हेडमास्टर गुस्सा होकर उन्हें डांट कर भगा दिया। तो यही क्वेश्चन भी है कि लेखक पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पिताजी ने देखा कि उसके बेटे से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है। उन्होंने हेडमास्टर के इस अन्याय के विवरण लिया और पुत्र के हाथ से झाड़ू लेकर फेंक दी। उन्होंने हेडमास्टर के कड़े शब्दों में उसके इस अन्याय के लिए कटखाड़ा हेडमास्टर द्वारा, ये फटकारा होगा यहाँ, हेडमास्टर द्वारा अपशब्दों के माध्यम से पिताजी को डांटा गया। यानी उन्होंने जाकर हेडमास्टर से बोला कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप इनसे केवल सफाई करवा रहे हैं। तो हेडमास्टर ने इनको डांटकर भगा दिया। तीसरा क्वेश्चन अपने से करने वाला था। उसमें यह क्वेश्चन था कि जो लेखक के साथ स्कूल में घटना घटती हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप इस पर क्या विवरण करेंगे। अपने मतलब समझदारी, अपने सोच के हिसाब से आप उसको अपने शब्दों में लिखना है। यानी लेखक जिस तरह लेखक के जाति पूछकर अपमानित कर उनसे केवल स्कूल के जो मैदान होता है वहीं सफाई करवाया जाता है। तो अगर यह घटना आपके साथ घटती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसी के बारे में लिखना है। तो आप उसको अपने से लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि वह एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। उस समय दलितों को जूहरे बोला जाता था और जो जूहरे होते थे वह मतलब स्वर्णों द्वारा उन पर शोषण किया जाता था। यानी जो भी धनी मनी आदमी था उस समय का उन लोगों पर शोषण करता था, अत्याचार करता था। उन लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाकर बहुत कम मजदूरी यानी कि लगभग 5 से 2.5 kg दिया जाता था। और जो स्वर्णों के घर बारात आता था उससे जो भी जूठ उठ पुड़िया बच जाती थी वहीं जूहरे लेकर जाते थे, उसे सुखाकर 10-12 दिन तक उसी से भोजन अपना करते थे। इनका क्रियाकलाप का यही साधन था। तो यही सब सोचकर लेखक के मन में एक कांटे जैसे उभरते हैं और उसी के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगते हैं। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेखक चूँकि छोटी जाति का था, गांव के स्वर्ण जाति यानी कि धनी मनी जो पहले ज़माने का सब था, स्वर्ण जातियों के लोगों के घर बारात आने पर जूठे बचे पतले
भोजन के लिए उनके परिवार में ले जाते थे। इस भोजन से ही वे अपने ज़िंदगी चलाते थे। अपने इस नरकीय जीवन के बारे में सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो यही 4 नंबर क्वेश्चन था। चलिए वीडियो रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिन रात भर मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। यानी कि जो लेखक रहते हैं वो दलित समाज से तो रहते ही हैं, वो सब तगाव के यहाँ काम करते हैं, यानी गोबर उबर साफ़ करना। तगाव उसको बोलते हैं जिनके घर बहुत सारा मवेशी होता है और इस लोग जाकर उनके घर मवेशी के गोबर उबर निकालना, नहवाना, इस तरह सब काम करते थे और मात्र इसके बदले मिलता तो था क्या? 5 सेर अनाज, या उनके घर बारात आता था और जो भी पतल में पुड़िया जूठ के रूप में बच जाती थी वहीं सब ये लोग उठाकर ले जाते थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिन रात भर मर खप कर भी हमारी पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। यानी लेखक कहते हैं कि फिर भी हमारे समाज को इसमें कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि हम लोग की मेहनत मजदूरी केवल जूठ क्यों मिल रहा है, या हम लोग के ऊपर जो शोषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आखिर सोचिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, यानी कि जो भी जिस समाज में रहता है, यानी कि ये लोग जो दलित हैं वह यह मान चुके थे कि हमें बहुत पुराने ज़माने से ही केवल शोषण ही किया जाता है, हमारे मेहनत के बदले केवल यह जूठ काठ ही मिलेगा, इसलिए इन लोगों की कोई शिकायत नहीं है। यानी किसी भी समाज में प्रारंभ काल से ही जिस तरह परंपरा चलती आ रही है, ये लोग यही मान लिए थे कि यह अब नहीं बदला जा सकता है, लेकिन लेखक ने बदल दिया। इसके लिख सकते हैं, दरअसल स्वर्णवादी व्यवस्था के तहत सर्दियों से दलितों के अंदर यह भावना भर गई थी कि दरिद्र और गुलामी, यानी कि गरीबी और गुलामी उनका भाग्य है, वो लोग मान लिए थे। वे शोषणवादी व्यवस्था के घात प्रतिघातों को सर्दियों से सहन करते आ रहे हैं, अतः उनकी मानसिक निर्मित इस ऐतिहासिक बनावट के चलते उन्हें शोषण से कोई आपत्ति नहीं है। यानी लेखक कहते हैं जो भी दलित समाज थे उस समय, उन लोग ये मान लिए थे कि हमें प्रारंभ काल से ही शोषण ही किया जा रहा है, हमारे भाग में केवल गरीबी है और गुलामी है, इसीलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है। 6ठा क्वेश्चन है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो जो ये सुरेंद्र हैं वो लेखक के घर इंटरव्यू के सिलसिले में आते हैं। जब लेखक के थोड़ा स्थिति सुधर जाता है, वे शहर में रहने लगते हैं, तो गांव से सुरेंद्र, सुखदेव सिंह का बेटा रहता है सुरेंद्र, वह जाता है इंटरव्यू के सिलसिले में शहर में और लेखक के घर खाना खाता है। यानी उनकी पत्नी खाना बनाई रहती है, वह खाना खाकर बहुत प्रशंसा करता है। तभी लेखक को याद आ जाती है सुखदेव सिंह त्यागी की, जब लड़की की शादी थी तो बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने पूरे गांव से चारपाई का इंतज़ाम किया था, हमारी माता ने उनके पूरे घर की सफाई की थी और शाम के वक्त हम, मेरी बहन और मेरी माँ सब उनके दुआरी पर बैठे थे ताकि जो पकवानें बारात के खाने के लिए बन रही हैं वह हमें भी मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गया, माँ ने जब बोली कि मालिक पकवानें हमें भी दे दीजिए कि हम अपने बच्चे को लेकर चले जाएं यहाँ से, क्योंकि ये सब भूखे हैं। तो जो सुखदेव सिंह त्यागी थे उन्होंने जूठे पतलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये उठाओ और यहाँ से चलती बन जूहरी। वही क्वेश्चन है कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सुरेंद्र सिंह लेखक के पास इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से शहर आता है। वह लेखक के पत्नी द्वारा बनाए गए खाना को तारीफ करता है। तभी लेखक को सुखदेव सिंह त्यागी के अत्याचार का याद आ जाता है। जब सुखदेव सिंह त्यागी की पुत्री की शादी थी, माँ पिताजी ने बहुत मेहनत की। बारात के दिन मेरी माँ, मेरी बहन और मैं उनकी दरवाजे पर बैठे थे, इस उम्मीद से कि
पकवाने हमें भी मिलेगा। परंतु माँ के कहने पर सुखदेव ने पतलों में जूठन की ओर इशारा करते हुए यह कह दिया कि उठा टोकरी और चलती बन जोहरी। तो यहीं सुखदेव सिंह जो अत्याचार किए थे वो लेखक को याद आती हैं, इसलिए वह विचलित हो उठते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोककर लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहाँ श्रम का मतलब मजदूरी या मेहनत का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। इसको व्याख्या करना है तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि व्याख्या करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। यह व्याख्या करने के लिए किसी भी कहानी कविता के बीच से कुछ पंक्ति को उठाकर दे दिया जाता है और इसको व्याख्या करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें ध्यान में रखा जाता है कि यह पंक्ति जो है किस कहानी कविता से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है, और उसके बाद उस पंक्ति के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो दलित परिवार थे और तगाव के यहाँ, यानी कि जहाँ वो काम करते थे उनके कोई मवेशी मर जाता था तो उसको उठाना, फेंकना, उसका खाल निकालना, ये सब इन्हीं लोगों का काम था, यानी जोहरों का काम था। और उनके बदले सिर्फ मिलता था तो उस मवेशी के खाल, या इनके जो भैया थे वो भी तगाव के यहाँ काम करते थे। पूरे साल मवेशी को खिलाना पिलाना, गोबर साफ करना, ये सब करने के बाद सिर्फ 25 सेर यानी कि 12.5 केजी अनाज एक साल का मिलता था। तो उसी के बारे में जो अत्याचार दलित समाज पर किया जा रहा था स्वर्णों द्वारा। हालांकि अभी ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है गांव भी। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जूठन शीर्षक से संकलित ओम प्रकाश वाणी से लिया गया है। लेखक आर्थिक असमानता और जातिवाद के चलते शोषण के विभिन्न रूपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। गांव में नीच जाति के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, पशुओं की तरह काम करवाया जाता है, दलितों और नौकरों पर दबाव डाला जाता है और मजदूरी बहुत कम दिया जाता है। इसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है। हालांकि आजकल तो कोई किसी पर दबाव नहीं डाल रहा है, आज बहुत आगे आदमी बढ़ गया है। यहाँ जो कहानी लिखा गया था वह बहुत पहले लिखा गया था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं। चलिए तो आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारे कैमरामैन नहीं हैं, कहीं वो शादी में गए हैं, इसलिए बार बार हमको थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब होना पड़ रहा है। इसलिए इतना ही क्वेश्चन आज करा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और वीडियो बना पाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।